नमस्कार आचार्य जी। तो प्रश्न घर में जो होने वाला पूजा पाठ और व्रत इत्यादि होता है उसके रिगार्डिंग ही था, और आपने पूरी तरीके से ध्वस्त कर ही दिया है वो प्रश्न। मैं सोच रहा था कि पूछूं कि घर में जब ये सब चीज़ें होती हैं, माँ बाप बताते हैं इस तरीके से करना है, तो पहले समझ में कम आता था, अब और भी कम आता है। पर एक बात थी मन में, वो ये थी कि लोग ये करते हुए उपद्रवी नज़र नहीं आते हैं। जब वो लोग ये सब कर रहे होते हैं तो ऐसी कोई चोरी बेईमानी समझ में नहीं आती कि भाई ये लोग कर रहे हैं, ये लोग शांति से एक आरती कर रहे हैं या फिर मंत्र जाप हो रहा है। आज जब आपने ये घर है, ये पूजा है। यहाँ क्या चल रहा है? पूजा। ये पूजा अनुष्ठान नहीं है। जी। हाँ, या जब तक आटा, रंगोली, दीप, दिया, केला, पुष्प, पत्र, नारियल, तांबा, जब तक ये नहीं होगा तब तक पूजा नहीं मानोगे। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? पूजा। ये घर क्यों नहीं है? जो पूजा में आपके साथ हैं वो आपके घर वाले होंगे ना। या घर पहले आता है और घर निर्धारित करेगा कि पूजा क्या है, या पूजा पहले आती है और जो पूजा में साथ चलेंगे उनको हम अपना घर वाला मानेंगे? तय कर लीजिए। घर की क्या परिभाषा है? जो पूजा में मेरे साथ है उसको मैं मानूंगा मेरे घर का है। जो आपकी पूजा में आपके साथ नहीं, वो आपके घर का कैसे हो गया? जैसे पुरानी परिभाषाएं सब छोड़नी हैं, तो पूजा की ही क्यों, घर की भी तो छोड़नी होगी ना। जब मैं ही अपने पूरे जगत का केंद्र हूं, तो मेरी मुक्ति ही तय करेगी कि मैं घर किसको मानूंगा। घर वो जगह है जहां मैं मुक्ति की ओर बढ़ पाऊं, उसको घर मानूंगा। घर वाले वो लोग हैं जिनके साथ में मुक्ति की ओर बढ़ पाऊं, उनको घर वाला मानूंगा। मेरी हर परिभाषा शुरू ही मैं से होगी ना, मैं से। पहले मैं आता है कि पहले घर आता है? पहले मैं आता है। तो जीवन में जो कुछ है उसमें मैं को पहले रखिए ना। जो कुछ पढ़ के, जान के, करके मैं को मुक्ति मिले वही पूजा है। जो कुछ भी पढ़ के, जान के मैं को मुक्ति मिलती हो उसको पूजा बोलते हैं। रही पूजा की पारंपरिक विधियों की बात, कर लीजिए, पर पहले पूछ तो लीजिए कि ये हो क्या रहा है। यंत्रवत कुछ भी करने से आप ही कहिए लाभ कैसे हो जाएगा। जानते हैं इसमें वो तर्क दिया क्या करते हैं? वो कहते हैं आप दवाई खाते हो, क्या आपको पता है दवाई में क्या है? पर आप दवाई से ठीक हो जाते हो ना। तो वैसे ही जो परंपरागत विधियां वगैरह हैं वो आपको ठीक कर देंगी, भले ही आपको पता ना हो कि उन विधियों में क्या चल रहा है। वो ये तर्क देते हैं। ये तर्क व्यर्थ है, बिल्कुल मूर्खता से भरा हुआ है। जो लोग मैं को और मूल सिद्धांतों को नहीं जानते वही ये तर्क दे सकते हैं। बता देता हूं। बीमारी ही ये है कि हम नहीं जानते। शरीर की बीमारी ये नहीं होती है कि शरीर जानता नहीं। शरीर की बीमारी ये नहीं होती कि शरीर जानता नहीं। शरीर की बीमारी दूसरी होती है। तो शरीर न भी जाने तो बीमारी का इलाज हो जाएगा, क्योंकि बीमारी न जानना है ही नहीं। पर जब आप मैं की बात करते हो तो मैं की मूल बीमारी ही क्या है? न जानना। तो आपने न जानने का इलाज न जानने से कर दिया, तो न जानना हट कैसे गया? अभी भी नहीं जान पा रहे। शरीर की बीमारी क्या है? बैक्टीरिया लग गया, किसी तत्व की कमी हो गई, वायरस लग गया, कुछ और, हड्डी टूट गई। इसमें ज्ञान तो कहीं शामिल नहीं है ना, नहीं है ना। तो इसीलिए शरीर की बीमारी बिना आपके ज्ञान के भी ठीक हो जाएगी। ठीक वैसे जैसे आपको नहीं पता हो कि पानी और चाय की पत्ती आपस में प्रतिक्रिया क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, तो भी आप पानी में डाल देंगे चाय की पत्ती, रंग फैल जाएगा।
आपको पता तो नहीं है ना क्या हो रहा है, पर हो जाता है, क्योंकि वो जड़ पदार्थ हैं। जड़ पदार्थ में ज्ञान की जरूरत होती ही नहीं है, वहां तो जो होना है हो जाता है, जड़ता में हो जाता है। वैसे ही शरीर भी जड़ है, हड्डी जड़ है, हड्डी टूट गई है, प्लास्टर बांध दो, हड्डी जुड़ जाएगी, क्योंकि वो जड़ है भाई। वहां जो होना है स्वतः हो जाता है, उसमें ज्ञान की कोई जरूरत है ही नहीं। लेकिन जब धर्म के क्षेत्र की बात है तो वहां मैं की मूल बीमारी ही क्या है? न जानना या झूठा जानना। जहां बीमारी ही है झूठा ज्ञान, वहां उस झूठे ज्ञान को काटे बिना इलाज कैसे हो जाएगा? बेहोश की बेहोशी और बढ़ा दोगे तो बेहोशी दूर हो जाएगी। तो यह तर्क बिल्कुल व्यर्थ है कि मुझे पता नहीं कि पूजा पाठ में क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उससे लाभ तो हो ही जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो फिर वो जो लाभ है उसको होता हुआ ठहराने के लिए, वैध ठहराने के लिए हम बहुत चीज़ों की व्यर्थ फिर कल्पना करते हैं। हम कहते हैं हमने ये जो कुछ किया ना, उससे ऊपर कुछ आत्माएं तैर रही हैं, उनको संतुष्टि मिलती है। जब उनको संतुष्टि मिलती है तो आशीर्वाद देती हैं, और जब वो आशीर्वाद देती हैं तो उससे धन धान्य संपदा और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। यही है कुल। करिए जो भी विधियां हैं पुरानी, लेकिन पूछिए इसमें से क्या होना है। मंत्र है, उसका अर्थ बताया जाए, इससे फिर उस विधि को भी सम्मान मिलेगा। नहीं तो ये विधि का भी तो अपमान ही है ना, कि आप कुछ कर रहे हो और आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो। मैंने तो पूछा एक बार, एक आया शादी करके, मैंने कहा तुझे कैसे पता तेरी शादी हो गई? बोला पंडित जी ने मंत्र बोले। मैंने कहा तुझे कैसे पता मंत्र में क्या बोला? अगर उन मंत्रों से ही तेरी शादी घोषित होनी है, तुझे क्या पता उन्होंने क्या बोला है? संस्कृत तुझे आती नहीं, आती पंडित जी को भी नहीं है। मेरे पिताजी को बहुत शौक था पंडितों खिंचाई का। जहां पंडित जी दो चार मंत्र बोले, पिताजी उनको पकड़े, कहें पंडित जी ऐसे नहीं है, या उच्चारण ठीक करिए। जरा थोड़ा इसका अर्थ बताइएगा। वो बच्चा थोड़ा उत्सुक हो रहा है, पंडित जी ऐसे करें से सुना ही नहीं। तुम्हें कैसे पता तुम्हारी शादी हुई भी है? बताओ। वहां कुछ बोल दिया हो। हाँ, एक डायन है, एक ये सा डायन सा झुन्नू, कैसे पता? तुम तो सोच रहे हो गई, हुई ही नहीं है। तो पता करो क्या हो रहा है, जानो कि क्या बात बोली जा रही है। इससे वो विधि भी एक ऊंचाई पा जाती है। फिर घर में सवाल पूछा था एक बार पूजा में, गाय, कुत्ता और पक्षी के लिए रोटियां या फिर पूड़ियां निकाली जाती हैं। तो सवाल पूछा था मैंने कि पर पक्षी तो पूड़ी खाता नहीं। और मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने पूड़ियों के छोटे से छोटे कतरे करने की कोशिश करी कि शायद पक्षी खा ले। पर हाँ, एक चर्चा ज़रूर छिड़ी थी उससे घर में कि क्या पक्षी के लिए पूड़ी निकालना ही सही है या फिर पक्षियों के लिए कुछ और करा जा सकता है। देखिए, वेदांत रहा है, उपनिषदों का एक पूरा रचना काल है, उनकी रचना रही है। फिर बुद्ध आते हैं, बुद्ध के भी कुछ काल बाद तक दर्शन का विकास होता है। कई उपनिषद बुद्ध के बाद के हैं। फिर बौद्ध धर्म भारत पर छा जाता है, अपनी पूरी गरिमा के साथ, अपनी पूरी तर्कशीलता के साथ, अपनी पूरी सफाई और सरलता के साथ, आडंबरहीन। फिर धीरे धीरे वो जो बौद्ध मत है
वो भी भ्रष्ट हो जाता है, मिश्रित हो जाता है, विकृत हो जाता है। फिर आदि शंकराचार्य आते हैं और जो कुछ भी अतीत से लिया जा सकता था उसको ले करके जो उच्चतम है वो सामने रख देते हैं। और ये भारतीय दर्शन का एक तरह से चरम बिंदु है जो पा लिया गया। वो बहुत कम समय में चले जाते हैं, छोटी अवस्था में, और उनके जाने के बस कुछ ही अरसे बाद भारत पर तरह तरह के बाहरी प्रभाव पड़ने शुरू हो जाते हैं। पहले से भी पड़ रहे थे, पहली, दूसरी, तीसरी शताब्दी में भी, पर शंकराचार्य के बाद के समय में बहुत तेजी से बढ़ गया सब कुछ। और उसके बाद दर्शन का भयानक पतन होता है और ग्रंथ उसके बाद भी रचे जाते रहे हैं। आज आप जो वर्तमान हिंदू धर्म है उसको जिन आप ग्रंथों पर व्यवहारिक रूप से आश्रित पाते हैं वो बहुत पुराने नहीं हैं। जो बहुत पुराने हैं उनको हम कहाँ पढ़ते हैं? वेदों का पाठ कहाँ होता है? उपनिषदों का पाठ कहाँ होता है? पौराणिक काल बहुत बाद में आता है। आज का हिंदू धर्म पौराणिक है और ये सब बाद के हैं। और यहां फिर तमाम तरह की विकृतियां आ जाती हैं और पता नहीं क्या क्या, और फिर उसी को हटाने के लिए पूरी संत परंपरा खड़ी होती है। संतों की भी दो धाराएं रहीं, एक जिन्होंने भीतर से सफाई करने की कोशिश की, दूसरे वो जिन्होंने भीतर रह कर के भी अपना एक अलग समुदाय खड़ा करा, संप्रदाय, और तीसरे वो भी रहे जिन्होंने फिर अपनी एक अलग धार्मिक धारा ही निकाल दी। पर इस सब की ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि कचरा बहुत हो गया था। शंकराचार्य के बाद के समय से लेकर के 13वीं 14वीं शताब्दी के मध्य में कचरा खूब फैला है भारत में, और वही वो काल था जब भारत आक्रांताओं से भी दमित था। फिर उसी की सफाई के लिए इतना गाया गया, बोला गया, पर वो सफाई आज तक भी पूरी हो नहीं पाई है। तो बहुत सारी मूर्खतापूर्ण बातें धर्म के नाम पर चलती ही आ रही हैं। वो बातें किस काल में कही गई, किन लोगों से कही गई? उन लोगों से कही गई जो गुलाम थे और गरीब थे, और सबसे बड़ी बात अशिक्षित थे। और ये 3 बीमारियां जिसको एक साथ लग गई, वो क्या करेगा? गुलाम है, गरीब है, गाफिल है, उसका तो हो गया 3G। और आप भारत को देखेंगे उन शताब्दियों के, आप जाइए 12वीं 13वीं शताब्दी के भारत में, फिर और तो ये सब कुछ होने लग गया था। गरीबी, गुलामी, अशिक्षा। उस समय पर ये सब बातें फैली, और इन्हीं सब बातों को हटाने के लिए फिर संतों ने इतना प्रयास करा। और वही संतों ने जो प्रयास करा, उसके बाद फिर आप पाते हो कि 18वीं 19वीं 20वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने भी करा। पर वो जो पुराना कचरा है वो साफ ही नहीं हो पा रहा, और उसको हम पकड़े हुए हैं ये बोल के कि ये तो हमारी गौरवशाली परंपरा है। भाई अगर परंपरा ही पकड़नी है तो बस 500-700 साल पीछे क्यों जा रहे हो? और पीछे जाओ ना, वेदों तक जाओ, उपनिषदों तक जाओ, वहाँ क्यों नहीं जाते? असली परंपरा तो फिर वो होगी, वहाँ का कुछ नहीं पता, वहाँ तक नहीं जाएंगे। यही जो पिछले चंद 100 सालों में चला है उसी को कह देंगे यही हमारी परंपरा है। और ये जो पिछले कुछ 100 सालों में चला है
ये आप भूलते क्यों हो कि किस हालात में चला है? जो देश की बर्बादी के साल थे, उन सालों में धर्म का ये विकृत स्वरूप सामने आया। समझ रहे हो? और ये जो धर्म का विकृत स्वरूप है, इसके बारे में दो बातें समझिएगा गौर से। जो लोग ध्यान से सुन रहे होंगे तत्काल समझ जाएंगे। इसमें दो बातें बहुत बड़ी हैं। पहला, युद्ध नहीं समर्पण। दूसरा, पृथ्वी लोक नहीं अन्य लोक। तो धर्म का ये जो विकृत रूप बना, इसने युद्ध की बात ही दबा दी, संघर्ष की बात ही दबा दी। इसने कौन सी चीज बढ़ा दी? समर्पण। क्योंकि युद्ध की बात अगर करोगे तो फिर जो चढ़कर बैठे हुए हैं सर पे, उनसे युद्ध करना पड़ेगा ना। युद्ध करोगे तो बहुत पीटे जाओगे। तो कह दिया हमें युद्ध करना ही नहीं है, हमारा तो खेल समर्पण का है, हम तो बस समर्पण करते हैं, हम युद्ध वगैरह नहीं जानते। समझ में आ रही है बात? तो पहला काम यह किया गया कि भारत को पौरुषहीन कर दिया। युद्ध की बात ही नहीं करनी है, बस समर्पण। जाके लेट जाओ, समर्पण। दंडवत हो जाओ, लेट जाओ, समर्पण। पौरुषहीन कर दिया। कारण सीधा है, युद्ध की बात करना खतरनाक था। युद्ध की बात करना खतरनाक है। युद्ध की बात करोगे तो सवाल उठेगा, तो फिर ये जो आक्रांता हैं और अन्यायी राजा और बादशाह बने हुए हैं, इनसे जाके भिड़ते क्यों नहीं? और भिड़ने की हिम्मत है नहीं, तो कह दिया नहीं, भिड़ना तो कोई जरूरी नहीं है, धर्म का मतलब होता है समर्पण। दूसरा, पृथ्वी लोक नहीं अन्य लोक। कह दिया कि ये पृथ्वी लोक पे तो तुम यूं ही घूमने टहलने आ गए हो, असली घर तो तुम्हारा कहीं और है। तो उन्होंने धर्म का संबंध कहां से जोड़ दिया? अन्य लोकों से जोड़ दिया। ये लोक है, फलाना लोक है, ऐसा लोक है, वैसा लोक है, और उसी के अनुसार उन्होंने किताबें लिख डाली। क्योंकि अगर पृथ्वी लोक की बात करोगे तो सवाल पूछा जाएगा कि अगर पृथ्वी लोक ही महत्वपूर्ण है तो तुम्हारी हालत तो इस पृथ्वी लोक पर बहुत खराब है। अपनी हालत ठीक क्यों नहीं करते? और अपनी हालत ठीक करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, साहस दिखाना पड़ेगा। न साहस दिखाना है, न श्रम करना है, तो सीधे कह दिया अरे यहां तो ऐसे ही है, असली लोक तो वो रहा। तो इस लोक में फिर आपकी जितनी जिम्मेदारियां हैं, आप उनसे मुक्त हो गए। तो भारत में धर्म के साथ ये दो बहुत गलत काम हुए। युद्ध को हटा करके बात कर दी गई समर्पण की। इस पूरे देश को ही कातर और कायर बना दिया गया, या कम से कम प्रयास किया गया। अब सोचते नहीं हो कैसे हो पाया प्लासी की लड़ाई में? भारतीय फौज कितनी बड़ी थी, अंग्रेज कितने थे? सोचते नहीं हो ऐसा कैसे हो गया? उसकी वजह है जो 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 सैनिक हैं उनका मन बिल्कुल खराब कर दिया गया है। इतना बड़ा देश और वो वहां वो छोटे से द्वीप हैं, और उस समय पर जब ना इंटरनेट था ना बिजली थी, वो वहां से जहाजों में भर के आए और पूरे इस देश के राजा बन गए। ऐसा कैसे हुआ होगा? देश का पतन हुआ, उससे पहले दर्शन का पतन हो चुका था। दर्शन का पतन ना हुआ होता तो देश का पतन ना होता। और दर्शन का पतन जो हुआ वो यही था, संघर्ष नहीं समर्पण। और इस लोक में अपमान हो रहा हो, दुर्दशा हो, घर में मोहल्ले में गंदगी फैली हो, कोई सामाजिक प्रगति ना हो रही हो, क्या फर्क पड़ता है? अरे हमें तो मर के आगे निकल जाना है ना। हमें इस दुनिया से क्या सरोकार रखना है? हमें तो आगे निकल जाना है। आगे की बात करो, स्वर्ग की बात करो। ये लोग 50 तरीके के लोग चलते हैं। बस इस लोक की बात मत करो कि आज तुम्हारी हालत क्या है, उसकी बात मत करो, बस उससे कुछ नहीं। या उसकी बात करो भी तो वो बात अप्राथमिक। प्राथमिक बात यह है कि मरने के बाद क्या मिलेगा।
दर्शन के इस भारी पतन ने देश की दुर्दशा कर डाली। हमने दो रूप बना दिए जो परम है उसके, एक किशोर एक स्त्रैण, पर एक परिपक्व पुरुष का रूप ही हमने हटा दिया। परिपक्व पुरुष कैसा होता है? मजबूत, कठोर बाजुओं वाला, और अगर सचमुच परिपक्व है और पुरुष है तो दाढ़ी मूछ वाला होगा। आप देखिए हमने अपनी परम सत्ता का निरूपण किस तरीके से कर दिया। कोमल कोमल, स्त्रैण, स्त्री जैसा। अब ये देश क्या लड़ेगा? कोई आक्रमण करे, कोई जीतता रहे, कोई लूट ले, क्या लड़ेगा? तुमने तो कोमलता को ही उच्चतम उपाधि बना दिया। कोमल है, कितने कोमल है। मैंने अभी एक बार कहा कि हमारे महापुरुषों, हमारे अवतारों के जीवन की संघर्ष गाथाएं हमसे क्यों छुपाई गई हैं? वो संघर्ष उनके चेहरे पे क्यों नहीं दिखाई देता? तो लोगों के संदेश आए, बोले इसलिए क्योंकि भगवान की उम्र हमेशा 16 वर्ष की रहती है और उनकी काया और त्वचा अतिशय कोमल रहती है। तो बोले 16 वर्ष का किशोर, उसके दाढ़ी मूछ तो होती नहीं, तो इसलिए भगवान के दाढ़ी मूछ नहीं होती। और काया एकदम कोमल रहती है, कमल की तरह कोमल, कमल। ये हम क्या कर रहे हैं? आप कैसे जूझोगे जिंदगी से? कोई भी आएगा लूट के चला जाएगा। अगर धर्म और राष्ट्र का उत्थान हम चाहते हैं तो हमें वेदांत पर थोड़ा वापस जाना पड़ेगा। और ये जब बीच में तमाम चीज़ें आ गई हैं, इनका बड़ा निष्पक्ष मूल्यांकन करना पड़ेगा कि इसमें से कितना रखने लायक है और कितना बस समय की धूल है। जो जूझ नहीं सकता वो जिएगा कैसे, बताओ ना। आज भी आप परेशान हो जाते हो कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम आती है उदाहरण के लिए, तो हॉकी हो या क्रिकेट हो, कभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच देखना, हम जीती बाजी हारते हैं। और जब जीत नहीं रहे होते हैं, ये तो जीती बाजी हारे तो ऐसा होगा कि 3-2 से हार गए, और जब जीत नहीं रहे होते हैं तो 8-0 से हारते हैं। ये कोमलता। और ऑस्ट्रेलिया जगह ही वो है जो बसाई ही किनने थी? अंग्रेजों ने तो बसाई थी। वहां कौन भेजे गए थे सबसे पहले? हाँ, जो हार्ड एंड क्रिमिनल्स थे वो भेजे गए थे। अतीत समाप्त नहीं हो जाता ना, वो वर्तमान में सांसें लेता है। आप क्यों स्पिनर पैदा करते आए हो, फास्ट बॉलर क्यों नहीं पैदा कर पाए? ये मत बोल दो पिच ऐसी नहीं है। अरे पिच भी तो खुद ही बनाई है, पिच के आसमान से उतरी है। तुम्हारे पास फास्ट बॉलर नहीं है इसलिए तुम तेज पिच नहीं बनाते हो भाई, क्योंकि तेज पिच बन गई तो बाहर की टीम आएगी, भारत में भी ध्वस्त कर देगी। तो इसलिए जानबूझ के वो मिट्टी वाली और गर्द वाली डस्ट बॉल्स हम बनाते हैं। आक्रामकता हमने बिल्कुल खो दी, पौरुष खो दिया। वो बचा भी रहा तो किन में? जो कुछ गिनी चुनी मार्शियल रेसेस थी उनमें थोड़ा बचा रह गया, सिखों में बचा रह गया, गोरखे बचा ले गए। पर जो हार्टलैंड हिंदुस्तान था वहां नहीं। मेरे ख्याल से कुछ साल पहले तक था, आप लोग जांच लीजिएगा, ठीक से याद नहीं है, पर ऐसा था कि जो प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड्स होते थे वो 3 ही 4 दिशाओं से नियुक्त किए जाते थे: सिख, जाट, राजपूत, गोरखा। इनके अलावा बनाते ही नहीं थे। ये क्यों हो गया?
हमारा जो पूरा ऑर्थोडॉक्सी का कैचमेंट एरिया है उसका क्या हुआ? हमारी काशी, हमारा मथुरा, यही है ना, हमारे सब धार्मिक स्थल उत्तर में हैं सब। हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनका क्या हुआ? हमारे बिहार का क्या हुआ? इनकी भी रेजिमेंट्स हैं, बिल्कुल हैं, पर हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि फौज में सिखों का प्रतिनिधित्व कितना है, जाटों का कितना है। जो पूरा धर्म क्षेत्र था वो पीछे क्यों रह गया जब संघर्ष की बात आई? जब संघर्ष की बात आई तब तो आप कहते हो कि गोरखे सामने आए। संघर्ष में हम पीछे क्यों रह गए? क्योंकि दर्शन का पतन हुआ, दर्शन का पतन हुआ। 10 मैच आपकी टीम जीतती है, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया सामने आती है, एकदम हाथ पांव फूल गए, लोग 100-125 गेंदें खेल के 60 रन बना रहे हैं, एकदम हाथ पांव फूल गए। ये आज की बात नहीं है। मैंने कहा अतीत वर्तमान में सांसें लेता है, ये अतीत से चली आ रही बात है। वही बात, समर्पण समर्पण समर्पण, तो कर दिया हर जगह समर्पण। जूझोगे कब? निखरोगे कब? जीतोगे कब? जितनी बड़ी कॉलोनी भारत था अंग्रेजों की, उतनी बड़ी कोई दूसरी नहीं थी, हो ही नहीं सकती थी। इतना विशाल देश उन मुट्ठी भर लोगों की पकड़ में आ कैसे जाता? किसका वक्तव्य है पता करिएगा कि सब भारतीय अगर मिल करके एक जगह थूकें तो यहां जितने अंग्रेज हैं सब उसमें डूब मरेंगे। भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति कोई बहुत बड़ी नहीं थी, वो चंद हजार होते थे और भारतीयों के माध्यम से ही भारतीयों को नियंत्रित कर लेते थे। इतने कम अंग्रेज थे भारत में कि सब भारतीय मिल करके अगर एक जगह थूकें तो इतना बड़ा बन जाएगा तालाब कि सब अंग्रेज उसमें डूब मरे जितने भारत में है। ये क्यों हुआ? वही बात, संघर्ष नहीं करना, युद्धस्व जैसा कुछ नहीं, बस लेट जाओ और बोल दो मैं तो आपका हूं, सेवक हूं, दास हूं। तो अगर आगे बढ़ना है, राष्ट्र को, देश को, विश्व को आगे बढ़ाना है, तो ये सब जो हम परंपरा और धर्म के नाम पर लेकर चल रहे हैं, मेरा आग्रह है कि इस पर बड़ा निष्पक्ष पुनर्विचार किया जाए। जब तक अतीत वैसा ही रहेगा जैसा है और हम अतीत को पकड़े रहेंगे जैसे पकड़ रखा है, तब तक वर्तमान में बदलाव लाना कठिन रहेगा। दिवस पिया संग रहत है, मैं पापिन नहीं जाना। रैन दिवस पिया संग रहत है, मैं पापिन नहीं जाना। रैन दिवस पिया संग रहत है, मैं पापिन नहीं जाना। मात पिता घर जन्म बितिया, मात पिता घर जन्म बितिया। आया गवन नगिचाना, आया गवन नगिचाना। आज मिलो पिया अपने से, आज मिलो पिया अपने से। करी हो कौन बहाना, करी हो कौन बहाना। रैन दिवस पिया संग रहत है, रैन दिवस पिया संग रहत है, मैं पापिन नहीं जाना, मैं पापिन नहीं जाना।
मानुष जन्म तो व्यर्था खोए, मानुष जन्म तो व्यर्था खोए, राम नाम नहीं जाना, राम नाम नहीं जाना। हे सखी मेरो तन मन कापे, हे सखी मेरो तन मन कापे, सोई शब्द सुनि काना, सोई शब्द सुनि काना। रैन दिवस पिया संग रहत है, रैन दिवस पिया संग रहत हैं। मैं पापिन नहीं जाना, मैं पापिन नहीं जाना। रोम रोम जाके परकाशा, रोम रोम जाके परकाशा, ताको निर्मल ज्ञाना, ताको निर्मल ज्ञाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, करो स्थिर मन ध्याना, करो स्थिर मन ध्याना। रैन दिवस पिया संग रहत हैं, रैन दिवस पिया संग रहत हैं। मैं पापिन नहीं जाना, मैं पापिन नहीं जाना, मैं पापिन नहीं जाना, मैं पापिन नहीं जाना।